मेरी एक बात को तुम चाहो तो कहीं लिख कर रख लो, या फिर इसे स्मरण रखना कि आने वाले 8 से 9 दिन में तुमने एक जगह परिश्रम करी थी। एक बार तुम विफल भी हुए थे, पुनः तुमने प्रयास भी किया है और बार बार प्रयास किए जा रहे हो। उस जगह पर तुम्हें इस बार सफलता मिलेगी। बहुत अच्छी खबर सुनने को तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी राशि में, तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष बताया गया है सब दूर हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। मैं अपने आप से तुमसे कुछ विधि पूजन करवा भी चुका हूँ और कुछ करवा कर बाकी सबके निवारण करवा लूँगा। जिसका मुझ पर भरोसा है ना, उसे किसी भी आफत से घबराना नहीं चाहिए। फिर चाहे तुम्हें ये भी क्यों ना कह दिया गया हो ज्योतिषों द्वारा कि संभव है कि भविष्य में कुछ दुर्घटनाएं घटित हों या तुम्हें शारीरिक मानसिक आफत हो, ये सब कहने की बात है। कहने दो। उन्होंने अपने तरीके से जो पढ़ा है, जो उन्हें बताया गया, उन्होंने उस तरीके से सही कहा है। उन्होंने गलत कुछ नहीं बताया है तुम्हें। लेकिन तुम भी ये बात जान लो और तुम ये आजमा कर देख लेना कि तुम जो मेरी शरण में हो और हर एक चिंता मेरे ऊपर छोड़ दिए हो, घर से निकलते हो तो मुझे संग लेकर निकलते हो, आते हो तो मेरे संग में आते हो, जो इस तरह से मेरे साथ साथ चल रहा है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तुम पर कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सिर्फ एक बात का पूरे जीवन तुम ध्यान रखना, कुछ साल ही नहीं बल्कि पूरे जीवन ध्यान रखना कि चाहे तुम्हें कोई किसी के खिलाफ भड़काने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, तुम सुनो, बात सुन लो, लेकिन अपने तरफ से जवाब कभी मत देना। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने मन की बात मत बताना, वो मन में ही रखना तुम। ये बहुत ज़रूरी है। कोई तुम्हारे नाम से या तुम्हारे परिवार के नाम की गलत पूजा विधि कराएगा, कुछ गलत शक्ति छोड़ेगा, तो भी वो तुम्हारे द्वार से लौट जाएगी। तुम्हारा घर इतना बड़ा सा है, छत है तुम्हारे पास, वरांडा है तुम्हारे पास, उसके बावजूद एक ही कमरे में क्यों बंद रहते हो? बाहर निकलो, थोड़ा सा स्थान को बदलो। एक जगह पे बैठे बैठे ना पहले विचार सकारात्मक थे, अब वहाँ नकारात्मक हो रहे हैं। निकलो वहाँ से, थोड़ा बाहर भी जाओ। ये मत कहो कि मैं नहीं जा सकता। तुम अपने कान बंद कर लो या फिर तुम कुछ गाना सुनते सुनते चले जाओ ताकि आसपास वाले जो भी बोले तुम्हें उससे कोई फ़र्क ही ना पड़े। बन जाओ ऐसा, क्या दिक्कत है? लेकिन 24 घंटे एक ही कमरे में बंद मत रहो। मुझे पता है कि मेरे कुछ बच्चों को अपने जीवन साथी की तलाश है, लेकिन सिर्फ कहने को वो एक रिश्ते में नहीं आना चाहते। मुझे पता है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश है ना, जो तुम्हें तुम जैसे हो वैसे ही सिर्फ स्वीकार ही ना कर ले, बल्कि तुमसे प्रेम भी करे। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम थोड़ा समय दो, तुम्हें तुम्हारे लायक जो व्यक्ति है वो मिल जाएगा। तुम्हारे घर पर भी जो लोग हैं ना, अगर तुम ध्यान दो तो कई बार तुम्हारी आदतें उन्हें पसंद नहीं आती है तो डांटते हैं, हमेशा सुधरने के लिए कहते हैं। यही चीज़ वो भी व्यक्ति में रहेगी। कोई चीज़ गलत होगी तो वो सुधरने को ज़रूर कहेंगे। तुम थोड़ा समय दोगे ना तो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा व्यक्ति मिल जाएगा। सबूरी रखो, वहीं आस पास ही मिलेगा और तुम्हारी जीवन एकदम पलट जाएगी। जहाँ आज गम है, आंसू है, अकेलापन है, वहाँ कल को खुशी रहेगी, साथ रहोगे, परिवार होगा, सब बदल जाएगा। हड़बड़ाओ मत। मेरे नाम पर किया गया वो कार्य जो इतने लोगों को सहयोग पहुँचाया है वो बंद नहीं होगा। फिर चाहे आज उसकी स्थिति बहुत अजीब सी क्यों ना हो गई हो, लेकिन वो बंद नहीं होगा। तुम ये हमेशा स्मरण रखो कि कभी कभी तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारे घर में ऐसी परिस्थिति आएगी कि सब एक तरफ हो जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। ये कभी कभी होता है क्योंकि वहाँ पर सब झूठ की माया में फंस जाते हैं। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि हर गुरुवार आते आते तुम्हारे सारे काम बनने लग जाते हैं और उसी तरह तुम्हें फिर से बचा लिया जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। लेकिन हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग ठीक नहीं है ना, जिनका जीवन के प्रति सही आचरण नहीं है, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दो। तुमने कुछ किया नहीं मगर सिर्फ उनके साथ रहे हो, इसके लिए भी तुम कलंकित होते हो कई बार। खुश रहो।